अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैनल मैसेजेस आपके डीएम की तरफ से। ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हैं जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। उनके डीएम मेरे थ्रू ये कहना चाहते हैं। जो भी मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, आपने फील करना है कि आपका डीएम आपसे कह रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो। और कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर मैंने किसके डीएम के चैनल मैसेजेस पिक किए हैं। आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं खुद से भाग रहा हूँ, तुमसे नहीं। शायद तुम सोचती होंगी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या तुमसे दूर हो गया हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं खुद से भाग रहा हूँ। तुम तो वो रोशनी हो जिससे मेरी रूह जागती है, लेकिन मैं उस रोशनी को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तुमसे दूर ज़रूर हूँ, लेकिन हर रोज़ तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे दिल में, ख्वाबों में, दुआओं में। तुम्हें देखने की, महसूस करने की, याद करने की आदत लग चुकी है। बस मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा हकीकत है और तुम्हारा दर्द भी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर मेरा दिल भी उसी दिन से टूट गया था जब तुम मुझसे अलग हुई। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी किसी और के साथ है। मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, लेकिन उस रिश्ते में वो गहराई नहीं जो तुम्हारे और मेरे दरमियान थी। लोग समझते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं हर रोज़ खुद से लड़ता हूँ। वो रिश्ता समझौता है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता जज्बात, रूह और प्यार का रिश्ता था। तुमसे बात करना, तुम्हारी आंखों में देखना, तुम्हारा नाम सुनना, ये सब कुछ अब सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा है। मैं उस थर्ड पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहता, वो भी एक इंसान है और मैं किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहता, लेकिन इस सामाजिक फ़र्ज़ और असली जज्बात के दरमियान मैं फंसा हुआ हूँ। तुमने मुझे जगा दिया, लेकिन जब मैं जागा तुम चली गई। तुमसे मिलना मेरे लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। तुम मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, तुम मेरी रूह का आईना थी। तुमने मुझे मेरी असली फीलिंग से मिलवाया। पहली बार किसी ने मुझे बिना कंडीशन के समझा। मैं पहली बार किसी के सामने अपनी असली रूप को देख सका, लेकिन मैं उस वक्त आधा था। मैं दुनिया की बातों में था, लोगों के स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहा था। तुम जा चुकी थी, तब मुझे समझ आया कि क्या खो गया है। तुम्हारी खामोशी अब मुझे दिन रात काट रही है। मैं हर रोज़ तुम्हें फ़ील करता हूँ। सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। तुम अब भी मेरे दिल में हो, मेरे दिमाग में हो। जब भी मैं किसी भीड़ में होता हूँ, तब भी तुम्हारी कमी मुझे महसूस होती है। कभी कोई तुम्हारी याद दिला देता है, कभी बिना वजह दिल भर आता है। मैं तुम्हारा नाम खुद से बात करते हुए लेता हूँ, कभी दुआ में, कभी एक शिकवा बनकर। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि तुम मुझसे अलग होकर स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तुमने अपने आप को संभाला है, हील किया है। तुम मेरी एनर्जी से निकल गई हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी यादों में जी रहा हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन पूरा होकर। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं जो पहले था। यानी कि मैं कंफ्यूज्ड, इमेच्योर, डरपोक। मैं अब वो बनना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। तुम्हारे साथ रिश्ते में पूरी तरह ईमानदारी, लॉयल्टी और स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब लौटूं तो बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, सिर्फ तुम और मैं। शायद वक्त लगेगा, लेकिन मैं इस वक्त को ज़ाया नहीं कर रहा। मैं अंदर से बदल रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लायक बनना सीख रहा हूँ। क्या तुम अब भी मेरा इंतज़ार कर रही हो? क्या तुम्हारी रूह अब भी मेरी रूह को महसूस करती है? क्या तुम अब भी मुझे याद करती हो किसी खामोश पल में? मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, चाहे मेरे साथ हो या नहीं, लेकिन रूह के कोने में अब भी एक उम्मीद ज़िंदा है कि एक दिन हम वापस मिलेंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ़ तुमसे, रूह से, हमेशा। तुम्हारा डीएम।
تو یہ چینل میسیج تھا، پتہ نہیں کس ڈی ایف کے لیے تھا، کس ڈی ایم کی طرف سے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں نے یہ ریسیو کیا تو میری انرجی کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ جس بھی ڈی ایف کو لگا ہو کہ یہ میسیج میرے لیے ہو سکتا ہے، یہ میرا ڈی ایم کہہ سکتا ہے، وہ ضرور کلیم کرے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک ہے، ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔